देखिए अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, पोर्ट्स इन इंडिया। हम बात कर रहे हैं बंदरगाहों के बारे में। भारत के बंदरगाह ये बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इतना ज़रूरी टॉपिक तो नहीं बोल सकते, बट हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार यहाँ से पूछे जाते हैं और एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए तो बहुत ज़्यादा ये लगता है कि छूट गया। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है ये। तो ये है बंदरगाहों के बारे में। देखिए अगर हमारे बहुत पुराने ज़माने में बात करेंगे, जब हम हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, उस समय हमारी बंदरगाह क्या होती थी, पोर्ट जिसको यूज़ करते थे, उसको याद रखिएगा लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। याद रखिएगा, ये पॉइंट हिस्ट्री का था बट मैंने बंदरगाह देखा तो कोशिश कर आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इसी के बारे में। सबसे पहला है हमारा कोच्चि। ठीक है, याद रखना आपको, कोच्चि पूछा जाता है कहाँ पर है, आपके केरला में। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा दूसरा, और ये पहली बात बोलें तो ये पार्ट अगर आपका ज्योग्राफी का हो जाता है, इसलिए मैं इसको नहीं बनाना चाह रहा था, बट कई लोगों ने डिमांड करी थी कि पोर्ट्स के ऊपर भी बना दीजिए, तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। स्टैटिक वाइज ही बता रहा हूँ आपको। ज्योग्राफी का कभी आएगा लेक्चर तो उसमें बहुत डिटेलिंग में बात करेंगे, बट हमको स्टैटिक वाइज पढ़ने हैं तो उसको पढ़ लेते हैं। पहली बात कोच्चि, तो इसमें कुछ खास वाली बात तो है नहीं याद रखने की। कोच्चि आप जानते हैं किस लिए फेमस है। ठीक है, कोच्चि हमारा रिपोर्ट है, जगह भी कोच्चि है वहाँ पर। आगे बात करते हैं एन्नोर, बहुत बार पूछा गया तो याद रखिएगा एन्नोर है आपके तमिलनाडु में। एन्नोर जरूर याद रखिएगा, तमिलनाडु में कई बार पूछा जाता है वैसे ये। अगर आप बात करते हैं तूतीकोरिन, सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, दोनों ही आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। फिर आ जाता है वी ओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, और ये चिदम्बरनार आप देख रहे हैं, ये नाम भी ऐसा लग रहा है तमिलनाडु जैसा, तो इसको भी याद रखिएगा। तमिलनाडु एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके पोर्ट्स पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं तटीय इलाके तो हैं, बट तमिलनाडु बहुत ज़्यादा फेमस है अगर आप बंदरगाहों के मामले में देखेंगे। वैसे तो आपका बेंगलुरु जो है आपका कर्नाटका है वो भी फेमस है, बट ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं आपके जो ये तमिलनाडु के रहते हैं। अगले चलते हैं, कामराजर पोर्ट लिमिटेड, ये तमिलनाडु का है। और ये ज़रूरी कैसे बन जाता है, मैंने आपको बताया था कि कामराज का नाम, जो जिनको भारत रत्न भी मिला था, और मैंने इनके बारे में बताया था आपको, किंग मेकर कहा गया था इनको, किंग मेकर। ये आपके कहाँ के सीएम थे, मद्रास के तो थे, तमिलनाडु के तो सीएम रहे थे। और किंग मेकर मैंने क्यों कहा था, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था हमारे लाल बहादुर शास्त्री, और हमारे देश की तीसरी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था इंदिरा गांधी। ठीक है, इन दोनों को प्राइम मिनिस्टर बनाने का काम इन्हीं का था, इन्होंने ही बनाया था। क्योंकि ना तो राजनीति में आना चाहती थी इंदिरा गांधी, और ये तो कैबिनेट मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, बट ऐसे मिनिस्टर थे जैसे आज के टाइम पे आप नितिन गडकरी को ले लीजिए, लाइमलाइट में नहीं दिखते बट काम बहुत सुदृढ़ तरीके से करते हैं। और किंग मेकर के रूप में इसलिए माना गया क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने देख लिया था कि उनके बाद कौन ऐसा किंग मेकर के, मतलब जैसे आज के टाइम में अमित शाह कहते हैं कि रणनीति बनाते हैं बीजेपी की, वैसे उस समय के कामराज को माना जाता था, क्योंकि गांधी परिवार से बहुत जुड़े हुए थे, तो ये देख रहे थे कि कोई ऐसा लीडर हो जो अच्छे से देश को संभाल पाए जेल नेहरू के बाद, क्योंकि टाइम कभी भी निकल सकता था उनका। और उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री को लाने वाले व्यक्ति यही थे, इसलिए इनको किंग मेकर कहा जाता है, और ये कई एग्जाम में आया है। मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा, मैं पीसी जैसे एग्जाम में बोल रहा हूँ, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए इनको बहुत रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर एक पोर्ट है तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु से मैंने बता दिया तमिलनाडु के थे ये। आगे बात करें हल्दिया पोर्ट, ये आपका है वेस्ट बंगाल में। हल्दिया बहुत फेमस है, और आपने वैसे मेरे हिसाब से नाम सुना भी होगा हल्दिया का। हल्दिया बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल में, तो इसको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये कहाँ पर है आपका, कोलकाता में। और आप जानते हैं मुखर्जी जो कास्ट होती है कोलकाता में पश्चिम बंगाल वालों की होती है, जो वहाँ के लोग रहते हैं वेस्ट बंगाल में, तो इसलिए भी आप इसको याद कर सकते हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी आ जाता है, फिर रिलेट कर लीजिए, ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1951 में, जिसको कहा जाता है भारतीय जनसंघ, ठीक है, भारतीय जनसंघ, इसकी स्थापना करते हैं ये। और दीपक इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं सिंबल था भारतीय जनसंघ का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये वही व्यक्ति थे जो पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर से तौर पे रिजाइन देते हैं, ये पहले भारतीय नेता बन गए थे कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन देने वाले। और ये 1951 का वही साल है जब हमारे पोचमपल्ली में, पोचमपल्ली जो जगह थी तेलंगाना में, जहाँ पर भूदान आंदोलन चलाया जाता है आपके आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, जब उनको 1958 में, ये भी याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, और पहले व्यक्ति बन जाते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति, इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है।
पोचमपल्ली तो तेलंगाना की बात करी थी, स्थापना होती है 2 जून 2014 में। 2014 आता था, 2015 भी याद रख लीजिएगा तुरंत। इस समय हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्टैब्लिशमेंट की गई थी, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। किसके द्वारा की गई थी? इंडिया प्लस फ्रांस के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, बहुत बार पूछी जाती है। और ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, जिसका मुख्यालय हमारे देश में ही है, गुरुग्राम में। तो इसलिए आपको याद करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बात करें, और इसी समय हमारे पहली बार योगा डे मनाया गया था हमारे यहाँ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फिर है दीन दयाल उपाध्याय और ट्रस्ट, जिसको पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं, और ये कांडला में है। इसको कांडला भी बोला जाता है, कांडला पोर्ट ट्रस्ट, ये गुजरात में। और जरूर याद रखिएगा, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। दीन दयाल उपाध्याय पूरा नाम बोला जाता है, दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट, और इसको कांडला ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली देखिए, हमको कांडला हम तुरंत याद कर लेते हैं, कांडला जो है आपका गुजरात से हम रिलेट कर लेते हैं, बट वहाँ पर कभी नहीं आता कांडला, वहाँ पर आएगा दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट बताइए, बंदरगाह बताइए, तो आपको कांडला या गुजरात राइट आंसर लगाना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था JL नेहरू एयरपोर्ट भी, आप JL नेहरू पोर्ट या बंदरगाह भी आपका महाराष्ट्र में। जैसे आता है फिर रिलेट कर लीजिए, इंदिरा गांधी कहाँ पर है? जो एयरपोर्ट है दिल्ली में। इनके जो पुत्र थे राजीव गांधी, उनका कहाँ पर है? उनके नाम पे है आपके हैदराबाद में। और हैदराबाद में हमारा नेशनल पुलिस एकेडमी है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे हमारा पारादीप, ये बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है। तो पारादीप कहाँ पर है? आप कहीं पर उड़ीसा में। ठीक है, इसको याद रखने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बढ़े, आगे हमारा मैंगलोर, मैंगलोर को तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। बैंगलोर एक तरीके से समझ लीजिए। मैंगलोर कहाँ पर पड़ेगा? कर्नाटका में। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोरम गाँव, मैंने आपको बोला था, और ये SSC के CHSL 2018 में आया था। मोरम गाँव जो पोर्ट है आपका, ये गोवा में पड़ता है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और ये आपके SSC का पूछा गया क्वेश्चन है 2-3 बार, अभी रिसेंट के पेपर में भी आया था ये। तो मोरम गाँव जो एयरपोर्ट पड़ता है, देखिए गाँव आ रहा है तो गोवा लिखने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, इसकी मात्रा यहाँ लगा लीजिए, गोवा हो जाएगा, ऐसे इसको हटा दीजिए। तो मोरम गाँव कहाँ पड़ जाएगा? गोवा में, आसानी से याद हो सकता है। आगे बात करते हैं, आगे हमारा गंगावरम, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी हाल ही में जो पोर्ट आ रहे हैं ना, इसमें इसका सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, आंध्र प्रदेश का जो है, जिसका मैंने बोला गंगावरम, तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में। तो ये वही पोर्ट थे जो मैंने आपके एग्जाम में देखे थे और उनको रिलेट करके बता दिया। वैसे तो बहुत सारे पोर्ट है, बट उनको याद रखना कोई मतलब नहीं है। ये नाम ऐसे जिन पे हमको कन्फ्यूजन हो जाती है, नहीं तो वैसे आप डायरेक्टली उनकी जगहों से भी याद रखेंगे, विशाखापत्तनम वगैरह, तो वो तो आपको नाम भी पता होंगे, तो इसलिए उनको मैंने मेंशन करा नहीं। बस इनको याद रखिएगा, आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है पोर्ट का, आगे टॉपिक की तरफ चलेंगे।